नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट टेक पाठशाला में, जहां टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है आसान भाषा में। आज हम सीखेंगे फोल्डर्स और फाइल को कैसे मैनेज करें आसान और असरदार तरीके से। क्या आपके कंप्यूटर में फाइल्स का ढेर लग गया है? हर बार कोई फाइल ढूंढने में घंटों लग जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। चलिए तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए पीसी की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और ये है मेरा माई कंप्यूटर, यानी कि दिस कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में ये माई पीसी के नाम से भी होगा। चलिए तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन कर लिया हमने। अब देखिए मेरे इस पीसी में यानी कि इस लैपटॉप में हार्ड डिस्क को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 3 हिस्से 3 ड्राइव बनाए रखे हैं। तो पहला है मेरा लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी और लोकल डिस्क ई। इसी में हमारी फाइलें होती हैं और फोल्डर्स मौजूद होते हैं। और फिलहाल हम लोग ओपन कर लेते हैं लोकल डिस्क डी को। इसमें इन फाइलों और फोल्डर्स के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे मैनेज किया जाए। और इस वीडियो में मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो सेक्शन के नाम से है। सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आप लोग देखेंगे फाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो सबसे पहला कदम हमारा ये होता है कि फोल्डर्स स्ट्रक्चर बनाना। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फोल्डर बनाइए। जैसे मैंने ये बना रखा है आपका डाउनलोड, जूम, ऑफिस वर्क, पर्सनल, फोटो और ये हमारी इमेज है। तो इसी तरह आप लोग अपने सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर्स में फाइलों को एक स्ट्रक्चर के रूप में ढाल लें। जो पर्सनल वर्क के लिए उसका पर्सनल फोल्डर बनाएं, ऑफिस वर्क के लिए अलग फोल्डर बनाएं, फोटोज के लिए अलग, डाउनलोड्स के अलग। उदाहरण के लिए जैसे आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस वर्क और 2025 प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर डॉक्स फाइल है रिपोर्ट्स के नाम की। इस तरह की फाइल बनाएं आप लोग। फाइल का स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 2 में, रीनेम का जादू। फाइल को पहचानने में आसान बनाने के लिए सही नेम देना बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, लेकिन ये इमेज 1 2 3 4 जेपीजी के नाम से है, लेकिन इस नाम से इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी भी जेपीजी फाइल को आप उसके सही नाम से डालिए। ये मेरी गोवा ट्रिप्स की इमेज है, इसलिए इसको मैं रीनेम कर दूंगा गोवा ट्रिप। गोवा ट्रिप और फिर 2025, फिर आप जेपीजी लिख दीजिए। ठीक है। अब इस इमेज को पहचानना बहुत आसान हो गया कि ये गोवा ट्रिप की इमेज है। इस तरह आप लोग फाइल को रीनेम करके उसको पहचानने में आसानी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 3 में, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। ये उस टाइम यूज किया जाता है जैसे हमारे कंप्यूटर में फाइलें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो सॉर्ट और सर्च करना सीखिए। फोल्डर के ऊपर नाम, डेट, मॉडिफाई या टाइप के हिसाब से छांट सकते हैं। जैसे ये फोल्डर हमारे पीसी के अंदर भी तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं नेम वाइज, डेट वाइज, टाइप, साइज, लेंथ। अब जैसे अभी ये नेम वाइज सर्च है और शॉर्ट ये नेम वाइज है। देखिए जी पहले आ गया, पी पहले आ गया, पी पी, फिर ऑफिस, फिर जे डी पी। ये नेम वाइज शॉर्ट हो गया। आप चाहें तो इसको डेट वाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये डेट वाइज हो गया। और यहां से कर सकते हैं आप टाइप, और फिर सॉर्टिंग में आप चाहें तो साइज के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं इसको। और बाई द फोल्डर्स ज़्यादा हैं, आपको सर्च करना है तो आप केवल उसका नाम डालिए। जैसे मैंने डाला फोटोज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। तो दोबारा लिखते हैं फोटोज। ये देखिए फोटोज का फोल्डर मेरे सामने आ गया। इसी तरह अन्य कोई फोल्डर में सर्च करना हो वो भी मैं कर सकता हूँ। ढेर में से क्या बोलते, कोई फोल्डर को ढूंढना आसान होता है। और अगला काम होता है हमारा सेक्शन 4 में बैकअप एंड सिक्योरिटी। जरूरी फाइल का बैकअप बनाइए। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या गूगल ड्राइव जैसी क्लाउड सर्विसेज पे उनको रखिए। साथ ही अगर फाइल गोपनीय है तो उसे पासवर्ड के साथ लॉक कर दीजिए। जैसे 7 जिप या WinRAR के माध्यम से आप लोग फाइल को जिप कर सकते हैं और बाद में उसे अनजिप कर सकते हैं। जैसे मुझे इस फोल्डर को जिप करना हो, देखिए मेरे में WinRAR पड़ा हुआ है। आप लोग चाहें तो 7 जिप के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब देखिए ऐड टू फोटो RAR, ये फाइल हमारी जिप हो गई।
और इससे इसकी सिक्योरिटी बढ़ गई। और बैकअप लेने के लिए आप लोग पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव का यूज कर सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं हम लोग सेक्शन 5 में, डिलीट एंड क्लीन। हर हफ्ते कुछ मिनट निकालिए, अनावश्यक फाइल को डिलीट कीजिए। रिसाइकिल बिन को खाली करना ना भूलना, वरना कंप्यूटर धीमा हो सकता है। जैसे हमें इस फोल्डर को अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप इजीली इस पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। और हर हफ्ते आप लोगों को जो डिलीट किया फोल्डर हमने रिसाइकिल बिन में आ चुका है, देख लीजिए आप लोग, वो फोल्डर हमारा रिसाइकिल बिन में है। इसी तरह आप लोग जितनी फाइल डिलीट करेंगे वो रिसाइकिल बिन में आ जाएगा। इसे हर हफ्ते आप लोग यहाँ से एम्प्टी भी करते रहिए, इससे आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर पे, यानी सेक्शन 6 पे। ये प्रो टिप्स हैं जो आप लोग हमेशा याद रखना चाहिए। हर फोल्डर में एक रीडमी टेक्स्ट बनाइए, जैसे मैंने इस फोल्डर में बना दिया है। इससे आप लोगों को उस फोल्डर के बारे में जानकारी बहुत आराम से हो जाएगी कि इस फोल्डर में क्या रखा हुआ है, रीड मी, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि इस फोल्डर के बारे में, इस फोल्डर में जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए या फाइल्स पड़ी हुई हैं वो किस तरह की हैं। यानी कि रीड मी फाइल आप ओपन करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस फोल्डर में, यानी कि इस फोल्डर में जो फाइलें रखी हैं वो किस तरह की हैं, किस यूज की हैं, उससे आप लोगों को पहचानने में आसानी रहेगी। और नेक्स्ट टिप्स जो है, एडवांस यूजर फोल्डर को कलर कोड भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोग इस फोल्डर को कलर कोडिंग कर सकते हैं, जो किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। और नेट पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फोल्डर को कलर कोडिंग में चेंज कर देते हैं। आप लोग बताएंगे तो मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि जब जरूरत हो तो आप लोग फोल्डर को जिप कर लीजिए। आई होप वीडियो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि फोल्डर को कैसे और फाइल को कैसे मैनेज किया जाए, इनको सिक्योरिटी कैसे प्रदान की जाए और शॉर्टिंग कैसे की जाए। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई कमेंट हो तो अपने से पहले फोल्डर को मैनेज कब किया था उस कमेंट में बताइएगा मुझे। कमेंट में जरूर बताइएगा आपने इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले अपने फोल्डर्स को कब मैनेज किया हुआ है। और अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।